अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। नाजरीन, पीटीआई को कामयाबी नहीं कामयाबियां मिल रही हैं। एक हल्का नहीं हल्के मिल रहे हैं और एक एमएनए नहीं कई एमएनएस कंफर्म हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंफर्म है, आज उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो मेरे पास तफसील है वो इंतहाई चौंका देने वाली है। वो सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे कि यार ऐसे कैसे। लेकिन वो आज मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, पीटीआई की मकबूलियत पे किसी को शक तो है नहीं। और इस वक्त कहते हैं कि पीटीआई अगर खंबे को भी वोट दे तो वो खंबा भी जीत जाएगा। लेकिन बात इससे अब कहीं आगे जा चुकी है और पीटीआई इससे कहीं आगे कहीं ऊपर जा चुकी है। अब शायद खंबे को भी वोट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हालात ये है कि अब वोट करवाने की भी जरूरत नहीं रही। अब हालात मामलात ऐसे बन चुके हैं। एक ऐसा चैनल जिसका मालिक नून लीग का मंजूर नजर हो और नून लीग के टिकट पर वो नाजिम भी बन चुका हो, फिर एक चैनल का मालिक बन जाए तो सोचें कि उसकी बायसनेस का लेवल क्या होगा। वो चैनल, उस चैनल का एक ऐसा एंकर जो पीटीआई के इतना खिलाफ है कि वो जब भी पीटीआई के बारे में बात करता है तो उसके मुंह से जहर उगलता है, वो जहर टपकता है उसके मुंह से। वो एंकर सर्वे शेयर करता है NA 128 से। NA 128 वो हल्का है जिससे एक तो पीटीआई की तरफ से शफकत महमूद ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, लेकिन उनको कोई खातिर में नहीं ला रहा, इसलिए कि शफकत महमूद साहब जो है वो जब से पीटीआई पर बुरा वक्त आया है वो तब से गायब थे। मजाल है जो उन्होंने एक मुज़म्मती ट्वीट भी किया हो। हाँ, उन्होंने ट्वीट तब किया है जब उनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। उस पर जो फिर पीटीआई वालों ने उसकी वाट लगाई है, जो उसकी क्लास ली है, और ना सिर्फ कारकुनान बल्कि शहबाज गिल साहब भी इसमें पेश थे। उन्होंने भी एक ट्वीट दाग दिया। तो उनको तो सीट नहीं मिल रही, उनको तो टिकट नहीं मिलेगा पीटीआई का। दूसरी जानिब एक वकील है, प्रोफेशनल लॉयर सलमान अकरम राजा, 30 साल से वो कह रहे हैं कि मैं वकालत का तजुर्बा रखता हूं और मैंने बड़े बड़े केसेस लड़े हैं, और वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पीटीआई की जानिब से। उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और अब वो कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सर्वे मैं शेयर करने जा रहा हूं उसी हल्के का, उसके बाद आप भी कहेंगे कि अब ये तकलीफ ना ही करें, ये खर्चा ना ही करें, वक्त ज़ाया ना ही करें, बस इनको एमएनए का टिकट पकड़ा दें। वो किस तरह से? उनके मुकाबले में है नून लीग से जनाब कोई नौमान साहब हैं, नौमान लंगड़ियाल साहब हैं आई थिंक। तो उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया, वो चैनल, उसका वो एंकर जो हर वक्त पीटीआई के खिलाफ जहर उगलता है, उसने सर्वे शेयर किया है। वो सर्वे है तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल है, कुछ 202 लोग या इतने हैं। उसमें पीटीआई को कितने वोट पड़े हैं? पीटीआई को पड़े हैं 96 वोट। कुल 200 वोट है, 96 वोट पीटीआई को पड़े हैं और कोई 40-45 वोट जो हैं वो नून लीग को पड़े हैं। पीटीआई को 96, 40-45 वोट जो हैं वो पड़े हैं अपना नून लीग को। बाकी वोट 40-50 वोट जो हैं वो 50-60 वोट वो दीगर जमातों को जितनी भी हैं, उनमें अदर्स भी हो गए, इंडिपेंडेंट भी हो गए, छोटी मोटी जमातें भी हो गई। ये उस चैनल ने खींच के पूरी कोशिश करके सिर्फ वो 45, 46, 44% तक पहुंच पाए हैं। अगर उनका अपना चैनल, मंजूर नज़र बंदे का चैनल, ये सर्वे दे रहा है तो इसका मतलब है कि अब आप सुलह ही कर लें। और ये मैं एक हल्के की बात कर रहा हूं, एक हल्के की। सलमान अकरम राजा उस हल्के में मौजूद थे और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उनसे जब पूछा गया कि यार आपको तो कैंपेन नहीं करने दी जा रही लेकिन मुकाबला तगड़ा लगता है,
ये समा के एंकर है नदीम मलिक साहब, उन्होंने पूछा। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि भाई आपको क्या लगता है हमें कैंपेन करने की ज़रूरत है? हम तो पिछले 1 साल से बल्कि 2 साल से कैंपेन कर रहे हैं, और जितनी हमारी तैयारी है, जितनी हमारी कैंपेन है, तारीख में इतनी किसी पार्टी की नहीं हुई। हमें कोई कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी जानिब जो मुखालफीन है, एक तो उनका वोट बैंक नहीं है आज, दूसरा वो कैंपेन नहीं कर रहे, तीसरी बात वो कैंपेन कर नहीं पा रहे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि जनाब जब ये लोग हल्के में जाते हैं तो इनको पड़ते हैं डंडे, और ये आगाज तब हुआ था जब इन्होंने कहा था कि साड़ी गल हो गई है। नून लीग के ही एक रहनुमा थे, वो अपने हल्के में गए वहां पे जाके कहते हैं जी आप हमें वोट दीजिएगा, लेकिन अगर आप वोट नहीं भी देते ना तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साड़ी गल हो गई है, हुकूमत साड़ी बन जानी है। फिर जो जनाब आवाम ने उनका स्वागत किया डंडों के साथ, उन्होंने कहा भाई हमारी भी गल हो गई है, अब देखते हैं कि किस तरह से तुम इस हल्के से जीतते हो और इस हल्के में आते कैसे हो। फिर अभी एक ताज़ा फुटेज गर्दिश कर रही है और ये क्लेम किया जा रहा है कि ये आज की है। वो है पीटीआई के पीएमएलएन के मरकजी रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड तस्वुर किए जाते हैं और पार्टी की पोजीशन पे हैं। वो अपने हल्के में जाते हैं और उन पर डंडे बरसते हैं, लोग डंडे बरसाते हैं और कुछ लोग फिर उनको बचाने की कोशिश करते हैं। वो वहां से जान बचाकर मोटर बाइक पर वहां से निकलते हैं। फिर उनकी एक तस्वीर है गर्दिश कर रही है, उसमें से उनकी ब्लीडिंग हो रही है, कान से खून निकल रहा है। तो ये हाल ये हशर किया है अवाम ने जावेद लतीफ़ का। जहां पर जावेद लतीफ़ का ये हाल हो रहा है तो वहां पर नौमान या सलमान या इन लोगों की कहां दाल गलनी है। तो ये हल्का जो है, ये हल्का स्पेशली ये तमाम ये तकरीबन 99% हल्कों में यही हाल है। पीटीआई की 90% जो है वहां पर इस वक्त गिरफ्त है और इलेक्शन पर उनका वोट है 90%। लेकिन ये एक हल्का मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि ये एक हल्का उस चैनल ने डिस्कस किया है, उस चैनल ने, और उस चैनल के उस एंकर ने, वो एंकर अगर चाहता तो वो नून लीग को 202 में से 210 वोट दे सकता था। वो अगर उसके बस में होता तो वो ये करता, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह मैंने आपको पहले बताया तो वो खींच तान के ना, जिस तरह रबर को खींचा जाता है, चलो इतना है तो इतना हो गया, इस तरह खींच तान के बमुश्किल वो जनाब अब 40 है या 45 है या 46 है, बहरहाल 50 से नीचे है, ये इतने वोट पड़े हैं उनको। ये सूरत हाल है। तो जनाब ये एक हल्का नहीं, सारे हल्के ऐसे हैं, बल्कि ये अब हल्का अहबाब ही ऐसा है। और दूसरी जानिब अब हम बात करें तो वहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर जनाब जो साहब बड़े बन ठन के तन के आए थे, मैं तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठूंगा, वो आते ही एक उन्होंने जलसा किया है और उसके बाद वो ऐसे जनाब वो गायब हुए हैं। पता चलता है कि वो मॉडल टाउन में बैठे हैं, वहाँ से निकल नहीं रहे, जबकि वक्त ये है कि इलेक्शन में और अवाम में निकलें। लेकिन शायद उनको वो वक्त याद है, वो वक्त जब जामिया नईमिया में उनके साथ जो उनका स्वागत हुआ था, वहाँ पर कोई ऐसा जोशीला उठा था और उसने दे जूता मारा था, तो वो वक्त उनको शायद याद आ जाता है। तो इस वजह से वो वहाँ पर बैठे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब को एक तरफ वो रिलीफ मिल रहा है, उनके हक में फैसले आ रहे हैं, दूसरी जानिब वो प्लेटलेट्स डाउन होते जा रहे हैं, बीपी भी लो हो गया सुनने में आ रहा है, तबीयत नासाज है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि अब वापसी की तैयारियां हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं या फिर मशवरा दिया जा रहा है। कुछ ऐसे मशवरे भी आ रहे हैं कि भाई इमरान खान जेल से बाहर आने वाला है, उसके बाहर आने से पहले पहले तुम मुल्क से बाहर निकल जाओ, वरना वो बाहर आ गया तो तुम अंदर जाओगे। नाजरीन, ये वक्त ऐसा चल रहा है कि खबरें बड़ी आ रही हैं, तेज़ी के साथ आ रही हैं, लेकिन हमारा मीडिया मुकम्मल कंट्रोल्ड है, वो खबरें दे नहीं रहा। तो आपके भाई ने ये बेड़ा उठाया है कि हर खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वो खबर आप तक तभी पहुंचेगी जब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा और घंटे के बटन को दबाया होगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई अपडेट शेयर करूंगा टर्न करके आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा,
आप वहां से लेटेस्ट खबर ले लेंगे। और हमारा फेसबुक पेज भी है, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहां पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि वही खबर आपको यहां पर भी मिलेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आने वाले हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या वाकई पीटीआई की तरफ टिल्ट हो चुके हैं, या फिर एक ये ऐसे ही तासुर दिया जा रहा है? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।